सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो आप गलत दिशा के अंदर सोच रहे हैं, उस दिशा को हम सही करते हैं और वह दृष्टि के माध्यम करते हैं। हमारा उद्देश्य है दृष्टि परिवर्तन करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमारे आत्मविज्ञान का जो है मुख्य स्लोगन है और वही हमारा उद्देश्य है। और वो हम दृष्टि परिवर्तन करते हैं आत्मा को केंद्र में रख करके। हमारी दृष्टि क्या है कि जो आत्मा है वही मूल चीज है, उस मूल के स्वभाव में रहो आप, वही हमारा उद्देश्य है। मूल स्वभाव में लाने के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है और ये प्रतिदिन हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको व्यवहार जगत और निश्चय जगत की दोनों बातें बताते हैं। तो आज हमारा व्यवहार जगत का बहुत ही सुंदर विषय जो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है वाणी संयम। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर है। वाणी का अर्थ होता है भाषा, टंग, बोली। इसको कई नामों से पुकारा जाता है और वाणी के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, ये वाणी है। वाणी के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है, अपनी बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है, समझता है, समझाता है और जीवन के सभी कार्य करते हैं। चाहे जीविकोपार्जन के हो, चाहे बच्चों को संस्कार देने का हो, चाहे परिवार को पालने का हो। कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति के अंदर वाणी न हो तो वह व्यक्ति गूंगा होगा। जो हमारे मूक लोग होते हैं, कई जन्मजात बेचारे अपने कर्मों के कारण गूंगे होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते, उनके वाणी नहीं होती है, उनके भाव, उनके विचार वो समझते हैं। और क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई है और कान उनके सिर्फ जो है उनके वाणी यानी ये जीभ जो है या कंठ जीभ है, वो उनका जो है वो बिगड़ा हुआ होता है और समाप्त हुआ होता है। वो बोल नहीं पाते, वो गूंगे होते हैं। तो वो अपनी बात को जबान से जबान नहीं जो चला पाते हैं, तो वो कोई अपने जीवन का विकास नहीं करते। उन गूंगों के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है और आप मुझे ये कहो कि आत्मा को मेरे हाथ पर दिखाओ। आप बैठे हो, आपके शरीर को हम देख रहे हैं, आत्मा की आप इतनी बात करते हो, तो आत्मा को हमारे को जो है वो हाथ पे दिखाओ। तो भाई और बहनों, आत्मा अनुभव गम्य है, आत्मा अशरीरी है, आत्मा अमूर्त है, आत्मा का रूप नहीं है। तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? मैं क्या, दुनिया का कोई भी भगवान भी आपको आत्मा को नहीं पर रियलाइजेशन करा रहा है। मैं बोल रहा हूं, कौन बुला रहा है? मैं हाथ हिला रहा हूं, कौन हिला रहा है? ये हिलाने वाली जो मुख्य जो है वो शक्ति है, वह शक्ति हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, हमारा सोल है, हमारी कॉन्शियसनेस है और वो मुख्य चीज हुआ करती है। तो जब गूंगे को कहते हैं गुड़ का स्वाद कैसे बता पाता है, उसी तरह से आत्मा का स्वाद अनुभव किया जाता है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। भीतर प्रसन्नता होती है, भीतर आनंद होता है, भीतर खुशी होती है और हमको ऐसा लगता है कि बाहर के जितने भी भोजन का आनंद और हमारे पैसे का आनंद और हमारे घर का आनंद, बंगले का आनंद, कार का आनंद, पद प्रतिष्ठा का आनंद तो बहुत फीका है।
भीतर के आनंद से तो बहुत फीका, ये 1% है तो भीतर का 100% है, क्योंकि ये आनंद भीतर है। सच्चा सुख भीतर है। बाहर तो टेम्परेरी सुख है। भोजन किया थोड़ा और सुखी हो गए, पैसा आया सुखी हो गए, पद मिला सुखी हो गए, पर वो चला जाता है। चला जाते हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो भीतर हमारा परमानेंट सुख है वो कभी नहीं जाता है। हमारी आत्मा अक्षय सुख का भंडार है, तभी हम वो पाना चाहते हैं। उसको ब्लिश कहता है। उसके आने के बाद में दिस आवर जो है हैप्पीनेस प्लेजर नेवर गोज, इट इज इटर्नल, इट रिमेन्स ऑल द टाइम, बिकॉज इट इज द embedded in the soul. It is the property of the soul. It is the characteristic of the soul. So it never goes. कभी भी जो है गुणी से गुण अलग नहीं होता है, क्योंकि गुण और गुणी का संबंध होता है तो गुणी के साथ ही गुण रहता है। तो हमारी आत्मा गुणी है, उसके साथ आनंद का जो ये गुण बना रहता है। तो हम वाणी की बात कर रहे थे कि ये वाणी भाषा जो है, ये भाषा निकलती है हमारे कंठकूप से, जीभ से, दांतों से। इन तीनों चीजों के जो है काम करने से ये हमारे स्वर बनते हैं, और इनका संचालन हमारे भीतर जो है वो स्वर की जो हमारी जो सेंस है, वो सेंस के द्वारा जो है इसका संचालन होता है। लेकिन ये फिजिकल चीजें, ये तीनों मिलकर के स्वर बनाते हैं और हम बोलते हैं। मनुष्य की जो है वो वोकेबुलरी, मनुष्य का शब्दकोश बहुत विशाल है। मनुष्य ने 0 से लगा करके और 9 तक की 10 संख्या का आविष्कार किया, और उस 10 संख्या से लाखों करोड़ों अरबों संख्या म्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन जाती है। उसी तरीके से मनुष्य ने जो है शब्दकोश का आविष्कार किया। अ से क्षत्र ज्ञ तक किया, ए से जेड तक किया, और उससे असंख्य अनंत जो है शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, श्लोक बनते हैं, और वो पूरा का पूरा जो है ग्रंथ बनते हैं। तो ये सारा जो वोकेबुलरी मनुष्य ने क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सर्व इसके मनुष्य से बढ़कर के इस सृष्टि के अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन को अति दुर्लभ माना गया है। और ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि इसकी डेवलप्ड जो इंद्रियां हैं, और डेवलप्ड मन है, और डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड उसका चित्त है, और डेवलप्ड अहंकार भी है, जिसका अगर वो दुरुपयोग करे तो रसातल में भी चला जाता है, वो नारकी तक भी चला जाता है। तो ये सारी चीजें डेवलप्ड मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य अगर दुरुपयोग करता है तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट मनुष्य यानी नारकी, 7वीं नारकी में मनुष्य ही जा सकता है, और दूसरा प्राणी नहीं जा सकता है। और उच्च देवलोक में भी मनुष्य जा सकता है कि वैसी साधना करे, वैसा धर्म का पालन करे। यानी मनुष्य जो है वो अपनी बुद्धि का कैसे उपयोग करता है, उस पे सारी बातें निकल पड़ती है। तो हम ये वचन की बात करें, वाणी संयम की बात करें। संयम का अर्थ होता है कि वाणी कैसी बोलनी चाहिए, कितनी बोलनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, उसका पूरा जो हित और अहित का ध्यान रख करके हम बोलते हैं, वो संयम होता है। वाणी, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि बोल्या के लाद्या, मतलब कोई व्यक्ति अगर एक सेंटेंस बोलता है और तो उससे थोड़ा सा वार्तालाप होता है, उसकी पूरी गहराई का पता चल जाता है कि व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, व्यक्ति का आचार विचार कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है। ये सारी चीजें उसका बोलने से मालूम पड़ जाती है, क्योंकि वह पहले भीतर तोलता है, पहले मन से चिंतन करता है, और चिंतन करके फिर बोलता है, तो चिंतन पूर्वक चीज बाहर आती है। 3 चीजें हमारे जीवन में होती है, चिंतन, मनन और निध्यासन। हम पहले चिंतन करते हैं अपने मन के द्वारा कि यह कार्य, हम प्रोजेक्ट का चिंतन करते हैं कि मुझे फैक्ट्री लगानी है, ये चिंतन होता है। उसके बाद मनन होता है कि फैक्ट्री कौन सी लगाऊं, मुझे किस चीज का एक्सपीरियंस है, उसका रॉ मटेरियल मेरे पास है कि नहीं है, उसका फिनिक्स प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ नहीं, मुझे अनुभव है नहीं है या नहीं है, और फिनिश प्रोडक्ट के बाद में मैं इसको सेल करके और इसकी वापस रिकवरी पैसे की कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये मनन है।
और इसमें मालूम पड़ गया कि नहीं इस तरीके से मैं कर सकता हूं, तो फिर निध्यासन, निध्यासन का मतलब एग्जीक्यूशन किया जाता है। इन सब तीनों चीजों के अंदर, चिंतन मनन और निध्यासन के अंदर वाणी का बहुत बड़ा जो है योगदान है। हम भीतर चिंतन करते हैं, वहां भी शब्द चलते हैं, वो भी एक वाणी का रूप है। हमारे स्वर चलते हैं तो वो भी एक वाणी का रूप है। तो इसीलिए हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोली और मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। वाणी हितकर हो, मितकर हो, और वह किसी को डैमेज नहीं करे, किसी को हर्ट नहीं करे, किसी पर टॉन्ट नहीं कसे और किसी के ऊपर कुप्रभाव नहीं डाले, वैसी वाणी बोली जा चाहिए। और किसी व्यक्ति की जान चली जाए, ऐसा जो है बहुत बड़ा संदेह का पर्दाफाश भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमको कोई हासिल नहीं होता है, पर अगले वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। आप 100% करेक्ट हो, लेकिन आपके उस 100% करेक्टनेस से अगर लोक यानी दुनिया यानी समाज जो है आपके विरुद्ध हो जाए, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। रष्यात्मक ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। 100% सही हो, क्योंकि हमारा जीवन रिलेटिव है। व्यवहार जगत के अंदर हम परस्परो कुरो जीवा नाम, सब आपस में हिल मिल करके जीवन जीते हैं। लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। तो ये सारी चीजें में वाणी का उपयोग होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और समाज ही उसको पहचान देता है। समाज में वो जन्म लेता है, समाज में बड़ा होता है, समाज के अंदर वो एक्टिविटी करता है, और समाज ही जो है उसको प्रतिभा देता है, उसको सम्मान देता है, और उसी समाज से ही चला जाता है। तो ये सारा जो है समाज के अंदर वाणी का बहुत बड़ा उपयोग है। तो इसीलिए वाणी का जो है हमें बहुत अच्छी तरह से संयम करना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप परिवार में रहते हैं, और परिवार में सबसे ज्यादा आपके नजदीक रहने वाली पत्नी है। उस पत्नी को जो है आप उठते ही कोसने लग जाओ, चाय नहीं बनाई, फिर नाश्ते के लिए कोसो, नाश्ता आ गया तो अच्छा नहीं बना, भोजन की बात को तो टेस्टी नहीं बना। उसको सुबह से शाम तक आप फटकारते रहो, तो वह आपके विरुद्ध हो जाएगी। बच्चों को बार बार, ठीक है एक बार आपने कह दिया कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये गलत कार्य है, इससे तुम्हारी आदत बिगड़ेगी, ये कुसंस्कार है, एक बार तो ठीक है। लेकिन आप हर क्षण हर मिनट उसको कहते रहो, बच्चे को, पत्नी को, या किसी परिवार के सदस्यों, सब किससे कहा जाता है, ये सब वाणी से कहा जाता है। तो वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी पत्नी आपसे विरुद्ध हो जाएगी। ये तो बक बक करते ही रहते हैं, और हर वक्त जो है ये कुछ न कुछ नेगेटिव बात करती रहते हैं। उसकी जगह अब आप देखिए, अब मैं आपको दूसरा रूप, वाणी वही है। उठते ही आपने, श्रीमती जी ने आपको चाय दी, आपने उसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छी चाय बनाई। नाश्ते के लिए आपने उसने कहा कि आप मुझे समय पे गरम गरम नाश्ता दिया, भोजन के लिए कितना रुचिकर भोजन है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। ये सम्मान वाणी से दिया जाता है। हमारा दुनिया का सब काम वाणी से होता है, तो वो आपसे प्रसन्न रहेगी। ये तो मैंने एक मॉडल बताया है। तो उससे आपका परिवार का हर सदस्य, अगर आप वाणी मीठी बोलते हो, और वाणी आप संक्षिप्त बोलते हो, और वाणी आप सार गर्भित बोलते हो। कई लोग वाचाल होते हैं, फालतू की बात करते रहते हैं, तो वाचालता के अंदर कई चीजें गलत निकल जाती है। गलत निकलने से किसी के प्रति राग द्वेष हो जाता है, राग द्वेष होने से शत्रुता होती जाती है, रंजिश बन जाता है, टेंशन होता है, और हमारे भीतर शांति पैदा हो जाती है। इन सब चीजों के अंदर वाणी का रोल है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि हम वर्तमान परिपक्ष को देखें तो वाणी का संयम बिल्कुल नहीं है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों कमाने वाले हैं, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अगर हस्बैंड ने ये कहा कि भाई समय से भोजन बना के आओ, तो वो तो कहती मैं तो कमाने वाली हूँ, मुझे तो टाइम से ऑफिस जाना पड़ता, मुझे समय नहीं मिलता है, भोजन तो ऐसे ही मिलेगा। तो हर चीज के अंदर
आपस के अंदर टिट-बिट्स चलती रहती है, आपस में ताने-बाने चलते रहते हैं और आपस में क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है, तो उससे क्या होता है, एक 1 बोलता है, दूसरा 2 बोलता है, फिर वो 4 बोलता है, तो ये प्रतिक्रिया चलती रहती है और टकराव पैदा होता है। आज के हमारी सोसाइटी में टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जूनियर सीनियर के बीच में देखिए और अपने जो बाप बेटे के बीच में देखिए और माँ बेटी के बीच में देखिए, पति पत्नी के बीच में देखिए और टकराव इस हद तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति उसको जान से मार देता है। ये सब वाणी काम करती है। हमारी ये जो लाली बाई है, ये गलत सलत बोल करके ये भीतर चली जाती है और जूते खाता है हमारा सिर बेचारा। क्योंकि ये संयम नहीं रखती। और आज का विषय है कि लाली बाई का संयम करो, इस वाणी का संयम करो, क्योंकि वाणी के संयम से जो है हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि आप तो आत्मविज्ञान की बात करते हो, तो आपने ये वाणी का सब्जेक्ट क्यों लिया? तो मैं कहना चाहता हूं कि आत्मविज्ञान कहता है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये हमारा सुबह से शाम जीवन भर जो व्यवहार जगत चलता है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये सारा परिणाम है। हम पिछले जन्म के अंदर पेपर दे करके आए हैं और ये उस पेपर के आधार पर जो हमारे कॉजेज है, वो हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट का परिणाम ये सोहन राज नाम का पुतला बना है और ये जन्म से मृत्यु तक सारी डेस्टिन्ड फिक्स्ड चीजें लेके आया है। मन वचन काया की बैटरियां धीरे 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 डिस्चार्ज जो चार्ज करके आया है, ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा चलती रहेगी। और अगर वह उस डिस्चार्ज के अंदर जुड़ गया, अगर मैं इस डिस्चार्ज के अंदर जुड़ गया, जुड़ने के लिए 3 तत्व है मन वचन काया, जो चल रहा है उसको अगर मैंने उपेक्षा की, मध्यस्थ रहा, जब तो कुछ नहीं, क्योंकि भुगतान लेके आए, भुगतान हो गया, दैट्स ऑल। आगे उसका कुछ नहीं हुआ है। तो अगर हमने उस पर प्रतिक्रिया की, हमने वाणी के द्वारा, अगर किसी ने हमको गाली दी, उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी ने हमको गाली दी और हमने स्वीकार नहीं किया, उसकी गाली वापस चली गई। गाली क्यों दी? कि वो तो हमारा भुगतान था, हम लेके आए था और गाली दी, बराबर हो गया। अब हमने उसको वापस 1 नहीं 2 गाली दे दी, तो हमने नए कॉजेस डाले, हमने नया राग द्वेष डाला, हमने नया अज्ञान खड़ा किया और उस नए अज्ञान से फिर हमारा चार्ज हुआ और फिर अगले जन्म के अंदर इस तरीके से चार्ज सारा इकट्ठा होता होता अगले जन्म के अंदर जो है वो डिस्चार्ज के रूप में काम करेगा। यानी यहाँ जितने जितने हमने भाव डाले, प्रतिष्ठा की है, ये भाव कर्म है। अगले जन्म में जाकर के हमारे द्रव्य कर्म होंगे और फिर जैसा हमको शरीर मिला, चाहे चूहे का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे गाय का हो या भैंस का, जैसा हमारा आयुष्य का बंधन हुआ, उसके अनुरूप पुनः जो है वो भुगतान होता रहेगा। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन सब बातों में वाणी का बड़ा रोल है, मन वचन और काया। अगर आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, देखिए वाणी संयम का एक तरीका बताता हूं कि आप ज्यादातर समय मौन रहते हैं, आप उतना ही बोलते हैं जितनी आपको आवश्यकता हो। अगर आपका बॉस कहे कि ये कार्य कब तक करोगे, तो आप कह दोगे मैं 2 दिन में कर दूंगा, काम पूरा हो गया। और आपने ज्यादा बात नहीं करी और उसके समझ में आ गया, उसको तो इतना ही मतलब, काम से काम रखना, शेष समय में मौन करना। मौन करने से क्या होता है कि हमारे भाव नहीं बिगड़ते। मौन करने से हमारी भीतर की शक्ति पैदा होती है और हम मौन की अवस्था मेडिटेशन करते हैं तो हम प्रकृति के करीब हो जाते हैं, प्रकृति को निहारते हैं। आप कहीं हिल स्टेशन पर जाइए और वहाँ मौन अवस्था के अंदर प्रकृति को निहारिए कि झरना बह रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं, ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन जो है हमारे सामने फल है, फ्रूट है, दूब है और चारों तरफ प्राकृतिक जो है छटा छाई हुई है और आप मौन अवस्था में हो, तो वो मौन अवस्था में प्रकृति को निहारते निहारते जो है आप अपने स्वरूप में चले जाते हैं, अपने पुरुषार्थ में चले जाते हैं। वो पुरुषार्थ होता है स्वयं की पहचान करना, स्वभाव में चले जाते हैं। क्यों? कि वहां राग द्वेष समाप्त हो जाता है। हमको विभाव में कौन ले जाता है?
विभाव में ले जाने वाले राग द्वेष है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखो कि स्वभाव में रहना संभाव है, संभाव स्वभाव में रखता है, और विभाव जो है वो राग द्वेष है, वो हमको विभाव में ले जाता है, और वो मौन के द्वारा संभाव बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। मौन के द्वारा जो है हमारा जो स्वभाव में रमण बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, और स्वभाव में रमण करना यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसकी हर वक्त जागृति रहना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। ये बहुत कठिन है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो इस चीज की प्रतीति होती है, उनको 100% प्रतीति हो जाती कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। ये शरीर जड़ है, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान करता है, और जो कुछ ये कर रहा है ये इसका काम है, ये तो लेके आया है और ये करता रहेगा, जीवन भर करता रहेगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी तो हाजिरी है, उस हाजिरी में ये प्रेजेंस में कर रहा है, क्योंकि मेरा इसके साथ में पश्चानुपूर्वी वो कई कई जन्मों से ऐसा ही संबंध है। उस कारण ये राग द्वेष के कारण कर्म शरीर बन गया, और जब तक कर्म शरीर ये वेल्डिंग पड़ गई, उतने समय तक जो है मुझे इसके साथ हाजिरी देनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, वाणी का जो है संयम देखिए, अगर आपकी वाणी सही है, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम व्यवहार और निश्चय को जोड़ के बात करता है। अगर हम एकांगी बात करें, केवल आत्मा की बात करें और शरीर के अकाउंट को छोड़ देते हैं, तो हमारा ये आत्मविज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए हम हमेशा जो व्यवहार और निश्चय को जोड़ के बात करते हैं, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हम आपको निश्चय शुद्धि कराने आए हैं, आपको स्वभाव में रमण कराने आए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।